सनातन संसार में आपका स्वागत है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, जिन्हें अक्सर वेदांत कहा जाता है। उनका ध्यान ज्ञान और मोक्ष मुक्ति पर है। पहले के वेदों के अनुष्ठानिक पहलुओं के विपरीत उपनिषद आत्मा, परम वास्तविकता, ब्रह्मा और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में आध्यात्मिक प्रश्नों में गहराई से संलग्न हैं। वे सिखाते हैं कि ब्रह्मा के साथ अपनी पहचान के सत्य को महसूस करके व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से परे जा सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। ब्रह्मा और आत्मा की छिपी अवधारणा। केंद्रीय फिर भी अक्सर गलत समझी जाने वाली शिक्षाओं में से एक आत्मा, आंतरिक स्व और ब्रह्मा, परम ब्रह्मांडीय चेतना के बीच का संबंध है। उपनिषदों में बार बार तत्त्वमसि, तू ही वह है, कहा गया है, जिसका अर्थ है कि व्यक्तिगत आत्मा परम वास्तविकता से अलग नहीं है। गुप्त अंतर्दृष्टि। जबकि कई आध्यात्मिक परंपराएं बाहरी ईश्वर पर जोर देती हैं, उपनिषद इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची दिव्यता स्वयं के भीतर है। आत्म साक्षात्कार की ओर यात्रा बाहरी तीर्थ यात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर गहराई से गोता लगाने और अपनी आत्मा की दिव्यता को ब्रह्मा के हिस्से के रूप में पहचानने के बारे में है। आत्म साक्षात्कार और अद्वैत। उपनिषदों की गहन और अनदेखी शिक्षाओं में से एक अद्वैत या अद्वैत का दर्शन है। आदि शंकराचार्य द्वारा सबसे प्रसिद्ध रूप से विस्तृत यह दर्शन सिखाता है कि रूपों, अनुभवों और दुनिया की बहुलता एक भ्रम, माया है। इस भ्रम के पीछे केवल एक सत्य है, ब्रह्मा। गुप्त अंतर्दृष्टि। मांडूक्य उपनिषद ओम ध्वनि के महत्व पर जोर देते हुए बताते हैं कि यह शब्दांश चेतना के संपूर्ण स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जागना, स्वप्न देखना और गहरी नींद। हालांकि इन अवस्थाओं से परे तुर्या है, वह पारलौकिक अवस्था जो अद्वैत वास्तविकता की अंतिम अनुभूति है। बहुत कम लोग महसूस करते हैं कि यह ध्वनि ब्रह्मांडीय एकता के गहन अनुभव के द्वार के रूप में कार्य करती है। ब्रह्मांडीय चेतना और तुर्या। उपनिषद चेतना की प्रकृति में इस तरह से गहराई से उतरते हैं जैसा कि अन्य प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। विशेष रूप से तुर्या की अवधारणा, चेतना की चौथी अवस्था, को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अधिकांश लोग 3 अवस्थाओं से अवगत हैं, जागना, स्वप्न देखना और गहरी नींद। हालांकि तुर्या इनसे परे है, जो शुद्ध चेतना की अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जहां व्यक्तिगत आत्म ब्रह्मांडीय चेतना के साथ विलीन हो जाती है। गुप्त अंतर्दृष्टि। मुंडक उपनिषद तुर्या को मन और इंद्रियों से परे की अवस्था के रूप में वर्णित करता है, जहां आत्मा अनंत के साथ अपनी एकता को पहचानती है। यह ऐसी अवस्था नहीं है जिसे साधारण ध्यान या अनुष्ठानों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए अहंकार और व्यक्तिगत पहचान का पूर्ण विघटन आवश्यक है। तुरीय मार्ग में यह एहसास शामिल है कि व्यक्ति पहले से ही मुक्त है, लेकिन मन की कंडीशनिंग इस एहसास को रोकती है। वास्तविकता की प्रकृति, माया और लीला। उपनिषद माया और लीला के लेंस के माध्यम से वास्तविकता की एक अनूठी व्याख्या प्रदान करते हैं। माया ब्रह्मांडीय भ्रम को संदर्भित करती है, जो ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को ढक लेती है, जिससे व्यक्ति को भौतिक दुनिया की वास्तविकता पर विश्वास हो जाता है। दूसरी ओर लीला दिव्य खेल है, जहां ब्रह्मांड को ब्रह्मांडीय आनंद और रचनात्मकता की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। गुप्त अंतर्दृष्टि। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि भौतिक दुनिया में देखी जाने वाली हर चीज एक भ्रम है, दिव्य ऊर्जा की एक अस्थायी अभिव्यक्ति है। अधिकांश लोग यह समझने से चूक जाते हैं कि यह भ्रामक प्रकृति नकारात्मक नहीं है। ब्रह्मांड चेतना का एक खेल है, दिव्य सृजन के आनंद के लिए अनंत रूपों और अनुभवों के माध्यम से खुद को व्यक्त करता है। वैराग्य और त्याग की भूमिका। वैराग्य या वैराग्य उपनिषदों में एक आवर्ती विषय है। हालांकि इसके गहरे अर्थ को अक्सर गलत समझा जाता है। उपनिषदों के अनुसार त्याग का अर्थ सांसारिक जीवन को पीछे छोड़ना नहीं है, बल्कि अनासक्ति की मानसिक स्थिति है। कोई व्यक्ति यह महसूस करते हुए संसार में रह सकता है कि संसार अंतिम वास्तविकता नहीं है। गुप्त अंतर्दृष्टि। ईशा उपनिषद एक स्पष्ट शिक्षा प्रदान करता है, संसार का वैराग्य के साथ आनंद लें। यह संतुलित जीवन जीने के बारे में एक गहन निर्देश है।
पाठ कहता है कि कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन में आनंद का अनुभव कर सकता है, जबकि इसकी क्षणभंगुर प्रकृति को पहचान सकता है और खुद को शाश्वत में स्थिर कर सकता है। इसलिए त्याग का अर्थ अस्थायी से आसक्ति को छोड़ना और शाश्वत पर ध्यान केंद्रित करना है। मृत्यु का अर्थ और आत्मा की यात्रा। उपनिषदों की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक मृत्यु और आत्मा की यात्रा से संबंधित है। कठोपनिषद में मृत्यु के देवता यम युवा साधक नचिकेता को मृत्यु के बाद जीवन का रहस्य समझाते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु से परे है। गुप्त अंतर्दृष्टि। यम प्रकट करता है कि अज्ञानता के कारण आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है, लेकिन जो लोग आत्मा को समझते हैं वे इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह उपनिषद आत्मज्ञान और भौतिक इच्छाओं से वैराग्य के माध्यम से मुक्ति का एक गुप्त मार्ग प्रदान करता है। प्राण, सार्वभौमिक जीवन शक्ति। प्राण, जीवन शक्ति या सांस की अवधारणा का अक्सर उल्लेख किया जाता है, लेकिन उपनिषदों में इसका बहुत महत्व है। प्राण को भौतिक शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। यह नाड़ियों, सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों के माध्यम से बहता है और जीवन को बनाए रखता है। गुप्त अंतर्दृष्टि। प्रश्न उपनिषद प्राण की अवधारणा में गहराई से जाता है, यह समझाते हुए कि कैसे ध्यान और श्वास क्रिया के माध्यम से इस जीवन शक्ति को नियंत्रित करने से आत्म पर महारत हासिल होती है। प्राण पर महारत हासिल करने से चेतना की उच्च अवस्था और अंततः मुक्ति मिल सकती है। प्राण और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच इस संबंध को अक्सर पाठ के आधुनिक वाचन में नजरअंदाज कर दिया जाता है। मौन की शक्ति। मौन। उपनिषद आत्म साक्षात्कार के मार्ग के रूप में मौन की शक्ति पर बार बार जोर देते हैं। यहाँ मौन का अर्थ केवल वाणी का अभाव नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों का शांत होना है, जो आंतरिक शांति और स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव की स्थिति की ओर ले जाता है। गुप्त अंतर्दृष्टि। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि सच्चा ज्ञान मौन से उत्पन्न होता है। आंतरिक मौन का अभ्यास करने वाला ऋषि ब्रह्मांड के रहस्य को समझता है, क्योंकि मौन शब्दों और विचारों से परे ब्रह्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करने की अनुमति देता है। सूक्ष्म शरीर और पुनर्जन्म। उपनिषद सूक्ष्म शरीर का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं, जो मृत्यु के बाद जीवित रहता है और व्यक्ति के कर्मों की छाप को अपने साथ रखता है। कठोपनिषद वर्णन करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे यात्रा करती है, जो उसके कर्म और इच्छाओं द्वारा आकार लेती है। गुप्त अंतर्दृष्टि। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बना होता है और इनके शुद्धिकरण के माध्यम से ही व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से पार हो सकता है। यह शिक्षा, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, मुक्ति के उपनिषदिक दृष्टिकोण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। भूला हुआ ज्ञान। उपनिषद गूढ़ शिक्षाओं से समृद्ध है, जो स्वयं, ब्रह्मांड और परम वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मांडीय चेतना और अद्वैत पर उनका जोर मुक्ति का एक ऐसा मार्ग प्रदान करता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों साल पहले था। उपनिषदों में प्रस्तुत सत्यों पर ध्यान लगाने से कोई भी व्यक्ति भौतिक दुनिया के भ्रम से परे जा सकता है और आत्मा की शाश्वत, अपरिवर्तनीय प्रकृति का एहसास कर सकता है। उपनिषदों की असली शक्ति साधकों को परम सत्य की ओर मार्गदर्शन करने की उनकी क्षमता में निहित है कि आत्मा और ब्रह्मा एक हैं। मैं चलता हूँ बिना पाँव, उड़ता हूँ बिना पंख, पानी में तैरता हूँ पर कभी गीला नहीं होता। मैं कौन हूँ? मुझे अल्फाटप क्यों पसंद है? अल्फाटप छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटप बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटप मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटप का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटप ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटप देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं,
हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सके। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।